आज हम लोग पढ़ते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। जैसे हम लोग कंट्रोल यूनिट बताए थे ना, सीपीयू में जो है सो 3 पार्ट होता है। कौन सब? एएलयू, रजिस्टर और सीयू। तो ये कंट्रोल यूनिट के बारे में क्या बताए थे? जनरेट द सिग्नल, यही ना? जो कौन सा काम कब करेगा, कौन सा प्रोसेसिंग कब करेगा, वो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट ही करता है। तो जनरेट द सिग्नल, तो सिग्नल जनरेट जो करता है, सिग्नल सिग्नल विल बी जनरेट थ्रू टू मेथड। अब कहोगे कि टू मेथड क्या सब है? तो एक है हार्ड वाइड कंट्रोल यूनिट, हार्डवाइड कंट्रोल यूनिट। और एक है माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। यानी कि सिग्नल जनरेट इस दो मेथड में से किसी एक मेथड के द्वारा हो सकता है, या तो फिर हार्डवाइड से होगा या फिर माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट से होगा। तो हम लोग के सिलेबस में पढ़ना है माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। तुम देख सकते हो सिलेबस कि उसमें माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट पढ़ना है। तो अब माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत हमको हार्डवाइड कंट्रोल यूनिट के बारे में भी पढ़ना होगा, जानना होगा कि हार्डवाइड कंट्रोल यूनिट होता क्या है, क्योंकि आगे जाकर के हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो ये हार्डवाइड कंट्रोल यूनिट, एलईडी देख रहे हो? एलईडी जो होता है उसमें क्या होता है, सिग्नल जनरेट होता है और उस सिग्नल में, और यहाँ पर एक प्रोग्राम देख लो, दोनों को कंपैरिजन करो, तुमको समझ में आ जाएगा। ये एक एलईडी है और यहाँ एक प्रोग्राम है। अब एलईडी जो है वो तो हार्डवेयर है, प्रोग्राम जो है वो सॉफ्टवेयर है कि नहीं है? अब इस एलईडी को यदि तुम देखो गौर से, तो एलईडी का एक फिक्स प्रोग्राम है और फिक्स कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। जैसे तुम्हारा शादी विवाह का जो वो एलईडी गेट बनता है या सो एंड सो बनता है, तो उसमें देखते हो कि फलना बिट्स फलना ये सब बार बार रिपीट होते रहता है। उसका एक लिमिटेड कंट्रोल सिग्नल है, एक लिमिटेड कंट्रोल सिग्नल है। अगर उससे बाहर हम जाना चाहें तो बड़ा टफ टास्क हो जाता है, उससे बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ जितना कंट्रोल सिग्नल दिया गया है वही कंट्रोल सिग्नल वो जनरेट करता है, और वो उस हार्डवेयर के अकॉर्डिंग कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। और प्रोग्राम जो हम सी पढ़े हैं या C++ पढ़े हैं या सो एंड सो कोई भी प्रोग्रामिंग पेपर अगर पढ़ते हैं तो देखता होगा हम सी में ही प्रोग्राम करवाए हैं। तो समेशन भी करना और सब्सट्रैक्शन, कोई एक प्रोग्राम करो कि जिसमें सिर्फ 2 नंबर का समेशन करो, और कोई एक प्रोग्राम करो कि उसका समेशन और सब्सट्रैक्शन दोनों करो। कोई एक प्रोग्राम करो जो समेशन भी करो, सब्सट्रैक्शन भी करो, मल्टीप्लीकेशन भी करो। कोई एक प्रोग्राम करो, समेशन भी करो, सब्सट्रैक्शन भी करो, मल्टीप्लीकेशन भी करो और डिवीजन भी करो। तो हम क्या देखते हैं कि ये हमारा हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट जो है बेस्ड ऑन हार्डवेयर है। क्या है? बेस्ड ऑन हार्डवेयर है, यानी कि हार्डवेयर पर ही ये जो है सो काम करता है। और इसको जब हम मॉडिफिकेशन करना चाहें तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि हार्डवेयर का जो है सो कॉन्फ़िगरेशन अलग हो जाता है, तो मॉडिफिकेशन टफ हो जाता है। लेकिन वही अगर माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट की बात करें तो वहां पर हम देखते हैं कि जो भी कुछ है नया ऐड करना है तो 1-2 लाइन माइक्रो इंस्ट्रक्शन अगर हम उसमें ऐड कर दें तो वो उसमें
वो एडवांटेज उसके साथ, उस प्रोग्राम के साथ जुड़ जाता है। तो सिग्नल दोनों जनरेट करता है, एक हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट भी सिग्नल जनरेट करता है। कंट्रोल यूनिट का काम ही है कि सिग्नल को जनरेट करना, और सिग्नल जनरेट दो तरह से करता है, एक या तो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट से करेगा या फिर माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट से। इस दोनों को समझने का आसान तरीका है, हार्डवायर्ड जब कह दे तो तुम समझ लो कि ये हार्डवेयर बेस्ड है, और माइक्रो प्रोग्राम जब भी कह दे तो तुम ये समझ लो कि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। हार्डवेयर बेस्ड जो भी होगा उसका मॉडिफिकेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। क्यों टफ हो जाएगा? क्योंकि वो रिलेटेड टू हार्डवेयर है। अगर उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, अगर 5 एलईडी लगा हुआ है और उसमें हमको प्रोग्राम कर दिए हैं कि ये पांचों जो है सो पहले ये जलेगा, फिर ये जलेगा, फिर ये जलेगा, फिर ये जलेगा, और फिर बाद में पांचों एक साथ जलेगा, फिर पांचों एक साथ बंद होगा, तो ये चीज जो है अगर हम उसी में 6 का करना चाहें तो फिर एक हार्डवेयर भी रिक्वायर्ड होगा उसमें, क्योंकि हमारे पास एलईडी 5 ही अवेलेबल है। लेकिन वही अगर सॉफ्टवेयर बेस्ड पे जाएं, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट पे जाएं, तो सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन उसमें ऐड कर दें तो वो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट वो एडवांटेज साथ लेकर के चले आता है। जैसे कि हम अभी तुरंत एग्जांपल बताएं, समेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का। तो यही दोनों में अंतर है, दोनों का काम एक ही है कि दोनों सिग्नल जनरेट करता है, लेकिन एक हार्डवायर्ड है जो कि हार्डवेयर के बेस्ड पर करता है, और एक माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है जो कि हमारे प्रोग्राम यानी कि इंस्ट्रक्शन के बेस्ड पर करता है। दो चीज है। एक चीज बताओ कि प्रोग्राम हम किसको कहते हैं, प्रोग्राम का डिफिनेशन किसको कहते हैं? तो सुना होगा, हम बताए भी होंगे इससे पहले भी दूसरे पेपर में भी, कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। और माइक्रो प्रोग्राम कहने का मतलब होता है कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन, उसमें माइक्रो इंस्ट्रक्शन, तुम लोग इससे पहले पढ़े होगे क्या, माइक्रो प्रोसेसर पढ़े होगे, तो माइक्रो प्रोसेसर में कुछ इंस्ट्रक्शन जैसे पढ़े होगे। यहां पर एक है MAR और R3। कोई बता सकता है MAR का क्या मतलब होता है? MAR का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? फुल फॉर्म? ये एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, ये एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन है। तो MAR का क्या मतलब होता है, कोई बताओगे? कोई नहीं, नहीं पढ़ा अच्छे से क्या? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। यानी कि यहां पर कहता है कि R3 जो है इसको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में लोड कर रहे हैं हम। इसी तरह से बहुत सारा माइक्रो इंस्ट्रक्शन होगा जो कि कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। तो ये हमारा कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट दो तरह से सिग्नल, कंट्रोल यूनिट का काम ही होता है सिग्नल जनरेट करना। सिग्नल जनरेट दो तरह से होता है, एक हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट के थ्रू होता है, एक माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के थ्रू होता है। और हार्डवायर्ड कहने का मतलब हार्डवेयर बेस्ड है, माइक्रो प्रोग्राम कहने का मतलब माइक्रो इंस्ट्रक्शन बेस्ड है। इसको हम माइक्रो इंस्ट्रक्शन बेस्ड भी कह सकते हैं। आगे इसका हम डिफिनेशन जानेंगे। माइक्रो इंस्ट्रक्शन बेस्ड, तो इसको लिखो जल्दी। अब हम देखते हैं माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में एक वर्ड आता है कंट्रोल मेमोरी। क्या? कंट्रोल मेमोरी। अब ये कंट्रोल मेमोरी कहते किसको है, ये कंट्रोल मेमोरी होता क्या है? तो सबसे पहले जान लो कि माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट जो होता है, माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट जो होता है वो बनता है किसके थ्रू? माइक्रो इंस्ट्रक्शन के थ्रू। किसके थ्रू?
माइक्रो इंस्ट्रक्शन। और ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो होता है, ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन जिस मेमोरी में स्टोर्ड होता है, किसमें, जिस मेमोरी में स्टोर्ड होता है वही कहलाता है कंट्रोल मेमोरी, स्टोर्ड इन कंट्रोल मेमोरी। यानी कि इन माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट माइक्रो इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन कंट्रोल्ड मेमोरी, या फिर स्टोर्ड इन ए स्पेशल मेमोरी दैट इज कॉल्ड कंट्रोल मेमोरी। हम यहां पर इसके डिफिनेशन में लिख सकते हैं, इन माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट माइक्रो इंस्ट्रक्शन are stored in a special type memory, that is called कंट्रोल मेमोरी। कोई कंफ्यूजन तो बताओ, कंट्रोल मेमोरी किसको कहते हैं? यानी कि कोई भी सिग्नल जनरेट करने के लिए अगर हम माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का यूज करते हैं, तो उस माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के लिए माइक्रो इंस्ट्रक्शन यूज होता है, और वो माइक्रो इंस्ट्रक्शन जिस मेमोरी में स्टोर्ड होता है वही मेमोरी हमारा कंट्रोल मेमोरी कहलाता है। क्या कहलाता है? कंट्रोल मेमोरी कहलाता है। और हमेशा हमारा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट जो होता है वो किसके थ्रू इंप्लीमेंट होता है? तो ये प्रोग्रामिंग के थ्रू इंप्लीमेंट होता है, प्रोग्रामिंग अप्रोच के थ्रू इंप्लीमेंट होता है। अभी जस्ट बताएं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम। ये चीज हमेशा याद रखो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम, या फिर सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड माइक्रो प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा इम्प्लीमेंट जो होता है, इम्प्लीमेंटेड थ्रू प्रोग्रामिंग अप्रोच, यानी कि ये प्रोग्रामिंग अप्रोच के थ्रू जो है सो इम्प्लीमेंट होता है और कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। अब ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो है वो एक चीज और है कि हमारा कंट्रोल मेमोरी का काम क्या है। कंट्रोल मेमोरी का काम हमें हमेशा हमारे माइंड में रहेगा तो बेटर समझ में आएगा। वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है कि कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस सीक्वेंस में जाना है। ये चीज जो है सो कौन जनरेट करता है? कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। कंट्रोल सिग्नल किसके थ्रू? तो हमारे माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट या फिर हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, और सीधा सीधी भाषा में जाने तो कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, यानी कि सीक्वेंस। तो हम इसको लिख सकते हैं, sequences is carried out by executing a program consisting of, क्या रखता है ये अपने पास? माइक्रो इंस्ट्रक्शन, कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। जैसे एग्जाम्पल में अभी जस्ट बताए हैं कि R2 दे दो, R3 दे दो, R1 दे दो, यानी कि ये R2 जो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जनरेट लोड हो रहा है। तो कंट्रोल सिग्नल जो जनरेट करेगा हमारा, जैसे
मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इन, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इन हो रहा है। क्या हो रहा है, इन हो रहा है। और ये रजिस्टर क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। रजिस्टर आउट हो रहा है, यहां से निकल के कहां जा रहा है, मेमोरी एड्रेस। तो कंट्रोल सिग्नल क्या जनरेट करेगा, इसको इन करना है और इसको आउट करना है। कोई कंफ्यूजन किसी को तो बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें, बोलो। अब देखो, एक कोई माइक्रो प्रोग्राम का एग्जांपल लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारा मशीन कौन सा भाषा समझता है जी, कौन सा लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है। तो हमारा जैसे कोई मान के चलो कि ये मेमोरी एड्रेस है और एक कंट्रोल फील्ड है और एक तुम्हारा एड्रेस फील्ड। अब एड्रेस फील्ड जो है, इसको हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस भी कह सकते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस। अब कंट्रोल फील्ड जो है सो वो बहुत सारा होगा, हो सकता है कंट्रोल 0 हो, कंट्रोल 1 हो, कंट्रोल 2 हो, कंट्रोल 3 हो, कंट्रोल 4 हो, कंट्रोल 5 हो, कंट्रोल 6 हो, कंट्रोल 7 हो, कंट्रोल 8 हो, कंट्रोल 9 हो, कंट्रोल 10 हो। ये सबका सब कंट्रोल सिग्नल है। अब पहला मेमोरी एड्रेस जो होगा वो 0000 4 बिट। अब इसमें मान के चलो कि 1001 0 ये कोई फिक्स नहीं है, ये हम अपने मन से लिए हैं। तो ये क्या कह रहा है कि ये सिग्नल जो करेगा, कंट्रोल फील्ड जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, इसको हम, ये कंट्रोल फील्ड जो है इसको हम ये भी लिख सकते हैं, जेनरेट कंट्रोल सिग्नल, जेनरेट कंट्रोल सिग्नल। तो ये जो तुम्हारा देख रहे हो, ये कंट्रोल कौन सब, जो जो 1 है वो सब कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर रहा है, जो जो 0 है वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट नहीं कर रहा है। यानी कि कंट्रोल 0 जनरेट, 1 जनरेट, ये 0 कर रहा है, 3 कर रहा है, 5 कर रहा है, 9 कर रहा है, बस यही जो है सो कंट्रोल जनरेट कर रहा है। तो इस हिसाब से वो काम करेगा, इसी तरह से वो काम करेगा। यानी कि 0 पे काम करेगा, 3 पे काम करेगा, 5 पे काम करेगा और 9 पे काम करेगा। अब 0 में क्या है, 3 में क्या है, 5 में क्या है, 9 में क्या है, ये तुम्हारा प्रोग्राम बताएगा। ठीक है। अब ये नेक्स्ट एड्रेस फील्ड, यानी कि ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट होने के बाद अब कौन सा सीक्वेंस में आएगा, कौन सा कंट्रोल सिग्नल, कौन सा एड्रेस फील्ड जनरेट होगा, तो वो ये जनरेट करता है 0001। यानी कि अब जो है सो अब ये नेक्स्ट, यानी कि इस पे जाएगा, इस एड्रेस पे, इसके बाद ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, ये मेमोरी एड्रेस को जनरेट करेगा। तो यहां पर उसके बाद यहां आएगा 0001। मान के चलो कि ये कर दिया 0110100011। तो ये तुम्हारा जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट किया वो कौन सब किया, 1 किया, 2 किया, 4 किया, 5 किया, 9 किया और 10 किया। ये सब कंट्रोल सिग्नल जनरेट किया। अब इसको जनरेट होने के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, तो उसके लिए यहां पर नेक्स्ट एड्रेस आएगा, नेक्स्ट फील्ड यहीं पर आएगा, नेक्स्ट एड्रेस फील्ड। यानी कि इस कंट्रोल सिग्नल के बाद जस्ट यहां जाएगा ना, कहीं कहीं किसी और जगह नहीं जाएगा। तो यानी कि तीसरा, अब इससे यहां पे आया 0010। ये मान के चलो 1101001100 कर दिया।
तो ये हमारा जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट किया वो C0 के लिए किया, 1 के लिए किया, 3 के लिए किया, फिर 6 के लिए किया और 7 के लिए किया। ये जनरेट होने के बाद अब नेक्स्ट कौन सा जनरेट होगा, तो वो यहाँ पे तुम्हारा दिखेगा 0 0 1 और 1। ये नेक्स्ट एड्रेस फील्ड को दिखाता है 0 0 1 1 0 1 0 मान के चलो कुछ भी दे रहे हैं, इसमें कोई ये बाउंडेशन नहीं है, जो जनरेट हम एक एग्जांपल के तौर पर दिखा रहे हैं। तो ये अब ये सिग्नल जनरेट करने के बाद अब नेक्स्ट कौन सा होगा, तो वो नेक्स्ट एड्रेस फील्ड जो है तो उस चीज को जो डिसाइड करेगा। तो नेक्स्ट एड्रेस फील्ड जो होगा वो क्या होगा, कोई भी एक ले लो। ये कौन सा है जी, बाइनरी में देखो तो ये क्या है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 0 1 0 0। यानी कि अब जो होगा ये ऐसा होगा 0 1 0 0। ये कोई भी फील्ड जनरेट कर सकता है। अब इसके बाद कुछ भी हो सकता, यानी कि ये सो एंड सो ये चलता जाएगा, सो एंड सो नेक्स्ट एड्रेस फील्ड आते जाएगा, और नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा वो इसके थ्रू जनरेट होते चले जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें तो बताओ। ये जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारा प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि कौन सा, अब ऐड है तो ऐड वाला सिग्नल जो है सो वो हाई होगा, यदि सब्सट्रैक्ट है तो सब्सट्रैक्ट वाला सिग्नल हाई होगा। वो कंट्रोल मेमोरी डिसाइड करता है कौन सा सिग्नल किसको देना है। ठीक है, तो ये चीज तुम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उस इंस्ट्रक्शन पे ये काम करता है, और नेक्स्ट कौन सा होगा वो ये जनरेट करता है। कोई कंफ्यूजन तो बोलो।